हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर ब्लॉग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं भाई आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ अपने फ्रेंड की, जिसका नाम है काल्पनिक राहुल और उसकी वाइफ का नाम सॉरी रखा है काल्पनिक पूनम, और उसकी ननद का नाम काल्पनिक रखा है सीमा, और उसके पिताजी का नाम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करा। हाँ, सिर्फ वो ये जरूर बताया गया है ओरिजिनल में भी कि वो रिटायर्ड मास्टर हैं, अच्छी पेंशन मिली है, अच्छे पैसे हैं, थोड़ी बहुत ही गाँव में ज़मीन भी है। तो राहुल जो मेरा दोस्त है, उसकी शादी 19 फरवरी 2014 को होती है। लव मैरिज 3 महीने उनकी डेटिंग चलती है और 3 महीने बाद लव मैरिज को अरेंज दिखा के किया जाता है परिवार में। तो भाई उसमें ऐसा होता है कि शुरू में तो 1 महीना बहुत अच्छा चलता है। हाँ, अब राहुल में थोड़ी सी ये आदत थी, अच्छी कमा रहा था, MSCT के केसेस कर रहा था। अब तो और भी अच्छे कमाने लग गया, क्योंकि मेरी एज का 36-37 साल के हो गए हम, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एज के हिसाब से अच्छे पैसे कमा रहा है। उस टाइम नॉर्मल थे, कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके फादर साहब हेल्प करते थे। सारा बिजली का, घर का कोई उसको टेंशन नहीं थी, राशन पानी बिजली ये वो सारा उसके फादर साहब ही करते थे, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था। तो राहुल की शादी हुई तो बढ़िया रहा सिस्टम, एक आधा महीना अच्छा निकला इनका। तो बहू के फ़ोन हर टाइम कान पे फ़ोन रहने की वजह से कलेश शुरू हुए। सास की इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी, होने लगी घर के अंदर। तू क्या कर रही है बेटी, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे क्या करेगी यार, बहू रोटी बनाएगी या रोटी खाएगी? ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते थे कि तू क्यों अकेली कर रही है, तू नौकर है इनकी, क्या जरूरत है इनको, फूक दे के रोटी अपने आप खा लेंगे, ये है वो है। चलो फिर भी उस लड़की ने थोड़ी सी चलो समझदारी दिखाई, नहीं मानी, मिश्री खा रहा हूँ। वो अभी चलती रही ससुर के कहने पे। हाँ, थोड़ी सी आदत राहुल की ये खराब थी कि शाम को वो खा पी लेता था, मतलब ड्रिंक करता था। तो उस लड़की ने प्यार से टैकल नहीं करा, जो एक समझदार लड़की पढ़ी लिखी से उम्मीद होती है, और वो खुद टीचर है, कि तू आराम से बात करती, आराम से छुड़वाती कि आप क्या कर रहे हो, हर रोज मत पी क्या करो, सेहत खराब होती है। 100 तरह की अपना औरत के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो इजीली आदमी को मनवा सकती हैं चीज़ छोड़ने छुड़ाने से, अगर वो प्यार से चाहे। तो वो बराबर आर्गू करने लगी, शराबी है तू तो ये है वो, धक्का मुक्की होने लगी। 2-4 बार ऐसे ही रहा। फिर राहुल ने हाथ उठा दिए अच्छे खासे, तो बराबर वो भी हाथ उठाने लगी, जो लड़की बराबर हाथ उठाने लगी। ये नहीं मैं कहता कि वो सेल्फ डिफेंस कर रही है ये वो, लेकिन इसमें राहुल की गलती तो है मारना, पर ये भी तो सोचा जाए कि वो लड़की राहुल को उकसा भी तो रही है। आप उस प्रॉब्लम को प्यार से टैकल भी तो कर सकते हो, जैसे कि आगे एक 2.5 और 3 साल की बच्ची ने किया। एक बच्ची ने इनकी जिंदगी बदली, आप ये सोचो। तो उसने ससुर कर लिया काबू, यानी कि ससुर जी शरीफ थे, पापा जी ये बना दूं आपको, पापा जी चाय बना दूं आपको। सास को कुछ भी ना पूछे, पापा मैंने अपने घर जाना है इतने दिन के लिए, ये यार तू सास से पूछना, सास से क्यों नहीं पूछती? एक तो बार राहुल ने कहा कि यार तू मम्मी से पूछा कर, तू पापा से पूछती है ये चीजें, पापा क्या कहें, जा ना जा ये वो। कह रही मुझे तो डर लगता है मम्मी से, मैं नहीं बात करती। ना वो मम्मी के पास बैठती थी उसकी, ना उसकी बहन से ज़्यादा बात करती थी, सिर्फ पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी।
आज पापा जी फिर ये पी के आए। पापा जी थे शॉर्ट टेम्पर्ड, उसकी बातों में आ गए और हर रोज कलेश करना शुरू कर दिया। बाप बेटे को इतने दूर कर दिया कि यार अलग ही करवा दिया। तो किसी ने शादी के 10 दिन बाद हमें चिट्ठी भेजी उनके घर, राहुल लड़के। तो राहुल कहता हमें पता चला भाई उस चिट्ठी में ये लिखा था कि आप अपने बच्चे को बचा लो। इस परिवार का एक एक सदस्य बहुत ज़्यादा गंदा है, ना करैक्टर है इनके ना कुछ है। ये चोर बाजारी करते हैं, बेईमान आदमी हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा के फंसा देंगे। और मतलब जो और आपका घर परिवार, आज कह रहा हूँ कि आपका घर परिवार बिगाड़ देंगे, सब अलग अलग कर देंगे। तो राहुल का बाप कहता है कि यह चिट्ठी अगर 10 दिन पहले मिल जाती तो मैं शादी ही ना करता। लेकिन देखो संजोग की बात ये देखो, शादी का लहंगा गया देने मास्टर जी कि ये लो जी लड़की हमारी हुई और ये लहंगा शगुन का होता है जो, उस लहंगे में खोट निकाली। नहीं इस लहंगे का रंग इस तरह नहीं खिल रहा, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। तो वो लहंगा वापस करा जी, वो नुकसान उन्होंने भरा। लहंगा वापस थोड़ी होते हैं बिकने के बाद यार। तो भैया जी फिर दोबारा लहंगा लेके गए मास्टर जी। तो मास्टर जी ने लहंगा दिया, उन्हें पसंद आ गया। वो पसंद आ गया या नहीं आ गया जो भी है कि चलो लेके आया, ले रख लेते। तो चौधरी साहब आओ, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछली बार भी भूल गया था, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। शादी बस आ गई है, ये है वो है। तो लड़की का बाप ऐसे कहने लग गया राहुल के बाप को, कहता ये देखो ये रानी हार बनवाया मैंने अपनी पूनम के लिए। तो मास्टर जी ने कहा कि जी हमें तो 2 अच्छे लत्तों में, अच्छे कपड़ों में भेज देना, 2 जोड़ी सिर्फ दे देना, और ना हमारी कार की वो है। अगर आप कार दोगे तो वो उसमें पेट्रोल भी डलेगा। अगर मेरे लड़के में क्षमता होगी पेट्रोल डलवाने की तो वो क्षमता उसकी कार लेने की भी होगी। अगर उसमें आप कार दे दोगे, अगर उसकी क्षमता ही नहीं है पेट्रोल डलवाने की, तो वो कार उसके लिए किस काम की। मतलब मास्टर जी इतने सीधे आदमी थे यार, इतने सीधे आदमी थे कि आप कुछ थे नहीं, सॉरी हैं। तो जी आप ये देखो, तो रानी हार दिखाया गया। वो कह रहा ठीक है जी कोई नहीं, अपनी लड़की, आप अपनी लड़की को जी चाहे 10 रुपये दो, चाहे दो 10 लाख, उसी के नाम कराना और उसी के नाम चाहे एफडी कराओ चाहे बैंक में, उसी को खाता दे देना जी। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। बस हमारे जो बाराती आएंगे उनका आप स्वागत और खान पान का सिस्टम अच्छा कर देना। हाँ जी आप चिंता ना करो। तो राहुल शादी आ गई। शादी वाले दिन राहुल, शॉर्ट में सुना रहा हूँ फटाफट, लंबी हो जाएगी। राहुल शादी वाले दिन राहुल का कहता भी, ये कलेश तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये कलेश ऐसे ऐसे होने लग गया। अब ये शादी के एपिसोड बता रहा हूँ, ये समझ लो, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लो कि ये शादी के बाद ये चीज़ें हुई। तो जी मैं दोबारा रिफाइन भी कर दूंगा। तो जी वो कहता कि मैं घोड़ी पे नहीं बैठता, घोड़ी पे मुझे डर लगता है। नहीं जी वो कार में नहीं जी, दूल्हा कार में नहीं जी आएगा। हमारा तो शगुन होता है जी, लड़की का भाई अपने हाथ जूता रखवा के अपने हाथ पे फिर गोदी से उतारता है जी जवाई को, ये है वो है। तो उसने बग्गी करवा दी, ससुर ने, राहुल के ससुर ने बग्गी करवा दी। तो बग्गी हुई 1200 रुपये की। तो वहाँ पे बग्गी वाला तो
राहुल ने कहा कि नहीं यार भाई मैं पैर नहीं रखूंगा तेरे हाथ पे, अच्छा नहीं लगता। कह रहा नहीं जीजा जी ये तो शगुन है। कह भाई चल हल्का सा जूता रख दे, तो यही शगुन है ना, उधर मैं अपने आप जाऊंगा। कह रहा चलो आपकी मर्जी है। तो हल्का सा उसने जूता रखा और राहुल नीचे उतर गया और देखने लग गया भी भाई कोई अंदर ले जाएगा, कौन है कौन नहीं। तो जी इतने में वो लड़की का बाप था जो, वो ढूंढे इसे लड़के के बाप को। का मास्टर जी कहाँ हो, मास्टर जी कहाँ हो। मास्टर जी कह रहे क्या हो गया, क्या हो गया जी। क्या 1200 रुपये दो जी फटाफट। मास्टर जी ने सोचा भी कोई रिश्तेदार ने शगन दे के जल्दी जाना होगा भाई, शादी में वैसे अटेंड करके दूर को होगा। क्या जी किसे देने हैं जी। वो कह रहा है इस बग्गी वाले को देने हैं। वो कहते जी ये हमारी तरफ से थोड़ी है, तो आपकी लड़की वाले करते हैं, लड़की वाला। नहीं 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 जी मुझे नहीं पता, आप इसके 1200 रुपये दो और इसे नक्की करो, इसने हमारी जान खा रखी है। अच्छा जी, ये एक बात तो ये होगी, नोट करना है ये सारी चीजें, आप लोगों से मैसेज में पूछी जाएंगी ये चीजें, एक तरह से एग्जाम है ये आपका। उसके बाद जो वो रानी हार, ये एक चीज तो बग्गी वाली होगी, और एक चीज अब आगे रानी हार की बात बताई थी। कहता चौधरी साहब हमारा तो बहुत लाखों का नुकसान हो गया। तो भाई मास्टर जी डर गए। मास्टर जी कह रहे क्या हुआ है जी, आप मुझे तो बताओ, अब तो हम सब रिश्तेदारी होगी जी, एक घर की एक ही बात होगी, बोलो आप जो कुछ होगा, हेल्प शेल्प बढ़ेगी जो करेंगे जी कैसे। तो कह रहा जी नहीं हेल्प शेल्प तो क्या जी, जो आपको मैंने रानी हार दिखाया था ना, वो रानी हार चोरी हो गया। घर के अंदर सफाई वालियाँ लग रही थी, गेस्ट इतने ज़्यादा आए हुए थे जी, ठीक है। फिर वो सफेदी सफादी वाले लग रहे थे, लड़ियाँ वाले लग रहे थे। अब ये किसको कहें जी, कौन ले गया कौन नहीं। तो वो कहते हैं कि चलो जी कोई नहीं कोई नहीं, जो लड़की की किस्मत में है कोई नहीं जी, लड़का अपने आप अगर बढ़िया आगे कमा खाएंगे दोनों मिलके, बढ़िया अपने आप बनवा लेंगे, क्या कोई नहीं। तो जी आने के बाद वो आपको बता ही दिया मैंने, ससुर काबू कर लिया और हर रोज क्लेश कराने लगी। तो 6 महीने बाद भाई लड़ झगड़ के उसका भाई उसको लेके चला गया। ना तो ये कहा कि मैं आऊँगी, ना मम्मी मैं जा रही हूँ, ना राहुल मैं जा रही हूँ, ना पापा मैं जा रही हूँ। और हालांकि उस दिन से 1-2 दिन पहले कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। तो वहाँ से कह दिया भी भाई हमारी लड़की नहीं आती है, लड़का तो पी के मारता है, ये है वो है। तो पंचायत टाइप सी हुई थोड़ी सी रिश्ते। तो कहा भी कोई नहीं जी कम कर देंगे, लड़का का। लड़के ने भी कह दिया कोई नहीं कम कर सकते। लड़के ने कम सी करी। फिर अच्छा लड़के ने कम करी, क्लेश तो उसने करना ही था ना, असली मोटिव तो और था। वो चिट्ठी आप समझ रहे हो, वो चिट्ठी का मतलब ये था कि घर पाड़ना है। इसकी दूसरी बहन ने भी भाई मेरा साडू अपने माँ बाप से अलग, अपने परिवार से अलग करवा दिया। इसकी माँ ने इसका बाप अपने भाई बंधुओं से अलग करवा दिया था। इसी तरह तो क्या हुआ, मैं कहाँ था क्या बताऊँ था, हमें अलग करवा दिए। तो उसके बाद जी ये आके इसने फिर दोबारा क्लेश शुरू, मैं नहीं हरती है तो पी के आता है ये वो। तो इतने में ये दोबारा घर चली गई भाई, अब तक रुकी, दोबारा फिर क्लेश करके फिर अपने घर अपना बोरी बिस्तर चक्या, एक बैग में कपड़े पाए, अपना बस पकड़ी। मारा इसका पापा कैनो है, इसका मास्टर राहुल का पापा कहन भी लग रहा है भी मैं छोड़ आऊँगा बेटी, कार में छोड़ आऊँगा। मैं छोड़ा तो धीरे धीरे
नहीं तो राहुल को कह दे, तो राहुल छोड़ा नहीं, मैंने नहीं किसी के साथ किसी की गाड़ी में जाना। मैंने क्या कभी गाड़ियां नहीं देखी, और अपने घर गाड़ी भी नहीं। अपने घर एक एसी, 4 कमरों में एसी, एक ही कमरे में सारा परिवार सोता था, एक कमरे में सारा परिवार सोता था। और यहाँ हमारी, कहता राहुल, यहाँ हमारी कोठी में जब आई तो सारा दिन एसी चला, 27,000 रुपये बिल। कहा मैं भर के आया था पिताजी से लेके, 27,000 रुपये का। जैसे घर में कहा कोई छोटी फैक्ट्री लगा रखी हो, कोई चीज बनाने। 27,000 रुपये बिल था। अब आप देख लो। उसके बाद जी इसने क्या करना किया, तो राहुल एक दिन वहाँ चला गया। अभी काफ़ी दिन हो गया ही नहीं, ना कोई आता ना पता भी। आस पड़ोस भी थोड़ा बातें करने लग जाते हैं। तो मास्टर जी ने राहुल वहाँ भेज दिया फ़ोन करके, समझी को भी जी राहुल आ रहा है अभी, चलो कोई नहीं, पूनम को समझो के ले जाएगा, आप थोड़ा सा बता दियो। तो भाई ये पहुँच गया। उस दिन फिर इसने कलेश करा, ये नहीं मैं ये करूँगी, मैंने इस तरह रहना था, मैंने ये शौक़ थे मेरे, वो शौक़ थे, मैं वो कौन होता है मेरे को गोडे जितना पहनने वाला कहने वाला हुआ, वो ये वो फलाना डिगड़ा। और माँ साथ साथ सांपनी की तरह उठे और बोले, भाई क्यों, उसका क्या मतलब है, उसका क्या, अभी तूने क्या लेना है, तेरी क्या रिश्तेदारी है, तू क्यों बोल रही है, तू आग में घी क्यों डाल रही है, तेरे को समझाना चाहिए भी। ठीक है बेटी, गांव में ये रिवाज नहीं चलते, इस तरह यार अब कहनी नहीं चाहिए बात। और क्या, निक्कर टी शर्ट में तो और भी कुछ कहने लगा था, पर फिर सौ तरह के कई बंदे खड़े हो जाएंगे। आप गांव में हो, पुरानी सभ्यता है यार हमारी, अपनी धरोहर है, अपने बुजुर्ग हैं। हम अभी भी हमारी माएँ जेठ के आगे ओला करती हैं, और हमारी बहुएं जेठ हो चाहे जेठ का महाजेठ हो, उसके सामने बिना चुन्नी वाला सूट पा के खड़ी हो जाती है। ये क्या सभ्यता है हमारी। तो जी ये कलेश होया, चलो फिर भी भाई राहुल वहीं सोया, चलो दोनों सोए, सारा कुछ ठीक है भी। चलो उस रात उस बहू ने कंसीव कर लिया, तो बस जी महीने बाद पता चल ही गया। इसने समदन ने रोड़ा पा दिया, आपको जी बधाई हो आपको भी जी, आप दादा दादी बनने वाले हो, ये वो। मास्टर है छाले मारे भाई, मास्टर नहीं हो सोचे, मतलब और मास्टरनी की दरानी भी विक्रम राहुल। तो यहाँ विक्रम कह रहा भी, मेरे मन ने बताया था कि भी भाई इस तरह हो गया, क्योंकि मैं इसके पापा के साथ था। भी विक्रम तो यहाँ पे है यार, कह रहा है भी राहुल वहाँ गया था और ऐसे बात होगी, और राहुल और विक्रम यही है। तो विक्रम बता के गया, कहा मतलब नहीं बताई थी, तो क्या हुई, कन्फर्म करो बात मेरे बात को, कहते भी दूसरा ओपिनियन दो। तो जी मास्टर पे फ़ोन कराया होगा, मास्टर ने, हाँ जी क्या हो गए, अभी आए थे राहुल, और ये बता के गए, विक्रम भी यहीं बैठा था, ये था वो था फलाना दिख। तो इन्होंने, राहुल ने कह दिया ना, राहुल के पिताजी ने कह दिया भी हाँ सच्ची बात है भाई, विक्रम वहाँ गया था जिस दिन, उस दिन इस छोकरी ने कंसीव कर लिया बच्ची ने भी, चलो अच्छी बात है। तो कहा बेटा अब आजा, अपने घर आजा। ना जी ना, हम नहीं बेचते।
बस जी 3-4 महीने वहीं से स्कूल अप डाउन किया बसों में, ये वो फलान टिकड़ा। जब 6-7वां महीना हो गया ना, बिल्कुल हद होगी, पैरों में सूजन, ये वो फलाना टिकड़ा जो जे है। तो जी वो उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद कहा भी ऐसा है जी, जो भी खर्चा होगा अगर तुम यहाँ 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 करवाते हैं तो जो भी उसका खर्चा होगा तो आप लोग ही देंगे जी, ये तो देखो। तो मास्टर कहने लग गया, क्या जी ऐसा है, मेरे को खतरा है जी वहाँ, मेरे को नहीं पता डॉक्टर कैसा हो कैसा नहीं, यहाँ मेरा फैमिली डॉक्टर है, मैं तो अपना यहीं लेके आऊँगा, खर्चे की कोई बात नहीं, खर्चा अगर वहाँ का देना है वहाँ, और भी मैं भी वहाँ देने से नहीं मुकरता, खर्चा तो हम ही देंगे, ये हमें पता है, हमें इतनी अकल है। तो मास्टर ने थोड़ा सा कड़वे शब्दों में कहा इस बार कि हमें आप लोग ये चीज मत बताओ, हमें इतनी अकल है। तो उस औरत ने लड़की को जन्म दिया, लड़की 2-2.5 साल वहीं रही उस घर में। तो कह दिया एक दिन भी पापा ये गंदी चीज है, छोड़ दो, तोतलेपन में। तो भाई राहुल ने किसी के कहने से नहीं छोड़ी, सारे यूं कहते थे कि ये नहीं छोड़ता, ये तो मरने के बाद छूटेगी, इसकी तो यूं नहीं छूटती, चाहे तुम जोर लगा लो। और उसको एक बार सेंटर में भी छोड़ा था, सेंटर में भी गया था राहुल। लेकिन देखो एक लड़की क्या बन के आई उसके लिए, उसकी तरक्की भी हुई, उसके लिए लक्की भी रही। इनका डिवोर्स का केस पा दिया था इसके बाप ने, बड़ा चालू आदमी है बाप इसका है, माँ भी बहुत चालू, सारा परिवार चालू, भाई वो है और बहन बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है, साडू है जो, ओहो हो, तोबा 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 तोबा, वो भी चालू है बहुत। तो ये एक साडू ने तो अपने ससुर के कहने पे अपने सगे बाप पे ही पर्चा दर्ज करवा दिया था। अब आप देख लो कितने चालू आदमी है ये। तो जी राहु क्या क्या कह रहे, अभी ले आओ ले आओ ले आए भाई। तो जी इसने शराब बिल्कुल छोड़ दी राहुल ने। अब 8-10 साल हो गए हैं, 2018 में छोड़ी थी मेरे को याद है, ठीक है। 2018 में दोनों भाइयों ने उसने 18 में छोड़ी, मैंने 19 में छोड़ी दी थी। मैं कहा चल भाई मैं भी छोड़ रहे हैं। हम दोनों ने अभी तक एक भी बूंद नहीं पी। और इस औरत ने कहा था कि छोड़ दोगे, मैं अब उस घर में तो आऊंगी, छोड़ेगा तो उस घर में तो आऊंगी। तो इसने क्लेश करा जी फिर कि मैं तो अलग रहूंगी फिर आऊंगी, ये बोल लिया। बच्चा 2.5-3 साल का हो गया था, क्लेश करके फिर तीसरी बार जाली। और क्या करती थी, टोपस खोल के घेर देती थी नीचे सोने के। बड़े मदर ने, इसकी मम्मी ने बड़े बनवाए थे, आंटी ने घेर दिए। मम्मी मेरे वो गुम गए टोपस, गुम गए। आंटी मारी यूं कहते कराती, हाय रे सोना घूमना मिलना बेटे अच्छी बात नहीं होती, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गए भी। तो उठाना और चुपके से अपने पर्स में पा लेना और एक वहीं रखना। वो एक टोपस मतलब एक गिर गया तो एक तो रखेंगी। क्या मम्मी ये तो मिल नहीं रहा, चलो मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने सुनार है मेरा वहाँ से बनवा लूँगी इसके साथ का सेम, या और पैसे पाके कोई और अच्छा दे। बेचारी इसकी माँ शरीफ थी, कह देना कोई नहीं बेटे, और पैसे लगे बता दियो, जितने भी हो बिल भेज दियो, हम दे देंगे। तो नहीं देने, अपने माँ बाप से नहीं लेने। नहीं मम्मी कोई नहीं। मतलब ये अपना घर कहती कि मुझे घर अलग चाहिए, उसके बाद की बात है ये।
फिर भी साथ साथ दे रही। देखो यूं सास को बदनाम कराया। इन्होंने पर्चा दे दिया था विक्रम के खिलाफ कि डिवोर्स चाहिए हमें। तो क्या सास बोलती नहीं है और ये शराब पीता है। अगर कहता है इसका बाप वकील को, क्या अगर देसी, क्या हमें तो पैसा चाहिए, मोटी फर्म है, इन पे पैसे हैं, इन पे किले हैं, इनकी जमीन जमान है, हमें तो पैसे दिलवाओ। क्या अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। तो भाई वो अलग से मकान लेके एक ही शहर में रह रहे हैं। बाप अलग रह रहा है खाली कोठी में, क्योंकि लड़की की बाहर पढ़ाई की पोस्टिंग हो गई है। तो वो माता उसके साथ रह रही है। उसके मतलब सारा घर उस चिट्ठी के मुताबिक सारा घर इन्होंने अलग अलग कर दिया। उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि आपका घर बर्बाद कर देंगे, सारा परिवार अलग अलग कर देंगे, और कर दिया। क्यों? राहुल अपना अलग मकान में आ गया और मास्टर जी अपने पुरानी कोठी पे ही रह रहे हैं अकेले, वहाँ कुक रखा हुआ है, और बहन और माँ और कहीं रह रहे हैं। सारा परिवार तितर पितर कर दिया। और अब विक्रम ये राहुल बता रहा था मेरे को, विक्रम कह रहा था राहुल बता रहा था, उल्टा बोल गया था। राहुल बता रहा था मेरे को कि उसे डेंगू हो गया था पीछे सी। मेरे को उसने खैर बताया नहीं, डेंगू हो गया था। हो सकता है मेरे फ्रैक्चर वगैरह पहले भी हुआ था ना, उसकी वजह से बताया। मैं इन शॉर्ट सुना रहा हूँ, लंबी बहुत हो रही है। तो जी उसको डेंगू हो गया था। इसी के सामने डॉक्टर ने कहा कि आपने 3 हफ्ते तो बिल्कुल बेड रेस्ट से हिलना नहीं है, सिर्फ वाशरूम जाना है, और उसके सिवा आपने बिल्कुल नहीं हिलना, चाहे कुछ आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। भाई साहब रोटी, एक परोंठा और एक चाय का कप यूं बेड पे रख जाती, ठीक है। और उसके बाद उसकी सैलरी आनी थी जैसे मान लो 2 तारीख को 4 को, 2 और 4 में से एक दिन आती थी। तो भाई 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25 दिन हो गए नहीं आई। कहती तू 20 दिन से फ्री का राशन खा रहा है यहाँ, क्या तेरी सैलरी क्यों नहीं आई? निठल्ले मर्जा पड़ा है यहाँ उसकी तरह लंगड़ा कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं यार, गलीजों की तरह पड़ा है निठल्ले हैं। पड़ा यहाँ खाना खाने के ऑर्डर चाहिए, ऐसे 3, 4, 5 रोटियां खा जाता है, शर्म नहीं आती हैं? पैसे लेके आ कहीं से, पैसे के इंतजाम है नहीं, भिखारी कहीं का, पैसे जेब में होते नहीं हैं। भी इसमें यार अगर फीस नहीं आई या कुछ नहीं आई, उसकी भी सैलरी बंद की, MACT की मतलब इंश्योरेंस की क्लेम नहीं क्लियर हो रहा, तो भाई वो कहाँ से लाए? जब तेरे को मोटा पैसा देता है तब तो तू बोलती नहीं। और अब ये बात है, मतलब जनानी यूँ कहने लग जाए तू फ्री में बैठा खा रहा है 10 दिन हो गए तू यहाँ बेड पे पड़ा है। भाई वो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी पड़ा है, उसे डेंगू हो रखा है, वीकनेस कितनी है, पैर उसके तो इतने सूजे हुए हैं, कोई नहीं मिलता है। बच्ची से चलो क्या मनवाना है। और राहुल फिर भी इसके पैरों में क्रीम लगा देता है, इसके पैर फटे रहते हैं बड़े गंदे, तो वो क्रीम लगाता है इसके पैरों पे क्रीम लगाएगा। भी चले यार घर परिवार, वो सिर्फ उसकी मतलब माइंड ऑफ स्टेट है, ऐसा हो गया यार, स्टेट ऑफ माइंड सॉरी, ऐसा हो गया कि भी जैसे डिप्रेशन में जा रहा है वो। और आज बता देता हूँ तुम्हें भाई, आज इस कहानी को आप सीरियसली लेना, ये लव मैरिज के डिसएडवांटेज है या क्या है, या संजोग है, या ग्रह है, या पिछले
जन्म के पाप करे हुए हैं इन दोनों ने। जो भी है, लड़की वालों ने इतना इनको टॉर्चर करा हो, हालांकि होना चाहिए करने, लड़के वाले मजबूत होते हैं। 9 लाख हार झूठा दिखाया गया, फिल्मी सीन करे, बग्गी के पैसे, फिर कलेश घर के अंदर करवा के रखना, बाप बेटे को अलग बिल्कुल कर दिया, एक का मुंह यूं मोड़ दिया, एक का मुंह यूं मोड़ दिया, अलग से मकान अपने नाम करवा लिया जो नया लिया बहू ने। ससुर को बातों में लेके। तो आप सोचो इस कहानी को। और मैं भी नहाऊं यार, मेरे को एक्चुअली रात को मैं 1:30-2 बजे तक ऑनलाइन शॉपिंग करता रहा और नींद नहीं आ रही थी, देखता रहा। अब नींद आ रही है, मैं नहाया नहीं हूँ, अभी मेरे को नहाना है। सिर्फ ये स्टोरी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों तक पहुँचानी। और ये जो वर्ड हैं उस औरत के, निठल्ला हैं, गलीज, भिखारी, मेरे पैसों पे पल रहा है, ये कर रहा है। और आप लोगों को सच एक बात और बता दूं कि राहुल ही घर का सिलेंडर भी दे रहा है, चीनी भी दे रहा है, लड़की के फ्रूट्स जो भी हैं वो भी दे रहा है। और आज तक इसने लड़की की अंडरगारमेंट, छोटी से छोटी बच्ची है यार, बच्ची का गलत मतलब मत लेना आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बच्ची है वो। हाँ जी फ्रेंड्स, वो बीच में वीडियो कट गई थी, मैं वो शब्द ही हटा देता हूँ, कई लोग इसको ऑफेंड करने आ जाएंगे, वो अच्छा लगता। मतलब इस राहुल की वाइफ ने आज तक अपनी सगी लड़की के लिए एक सुई नहीं ली, एक हेयर पिन कहते होंगे ना, क्लिप जो भी होता है, वो नहीं लिया। सारा खर्चा उसकी बुआ उठाती है। उसकी बुआ ने छोटी, आजकल पोर्टेबल वॉशिंग मशीन चल रही है, छोटी सी होती है, बिल्कुल हैंडी, आप उसे सूटकेस में भी लेके जा सकते हो। कोई छोटे कपड़े जैसे टी शर्ट होगी, टी शर्ट होगी छोटी, एक इस टाइप की एक आधी, वो धुल गए, अंडर गारमेंट्स धुल गए, कहीं इमरजेंसी है एकदम धोने पड़ गए, वहाँ तक दी। स्केचर के शूज़ दिए, ब्रूक्स के शूज़, मेरे को सारी चीज़ें दिखाई उसने। मेरी बेटी की उम्र की है कि चाचू ये देखो, चाचू ये देखो, चाचू ये देखो। मेरे को मतलब इतना रोना आया यार कि यार इतना अच्छा घर, सारा कुछ हो गए, एक गंदी औरत ने बर्बाद कर दिया। किस पीछे? अपनी पीछे की फोन जो सुनवाई जो उसको भर रहे हैं, अपने घर में नहीं वो कुछ कर रहे, अपने घर में दे आर फाइन, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन इसका घर तोड़वा रहे हैं और इसके सगे भाई का घर तोड़वा रहे हैं। वो ऐसी गंदी बहन है एक इनकी कि इसका घर भी तोड़वा रही है और इसके भाई का घर भी तोड़वा रही है, मतलब राहुल के साले का घर उसकी शादी ही तोड़वा रही है। अब आप देख लो। तो चलो अब देखना, ये सारा कंट्राडिक्टरी क्या है जो भी है, सारी बड़ी वीडियो बन गया थोड़ी, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि स्टोरी इतनी यार, अगर आप पूरी स्टोरी धीरे धीरे सुनते चले जाओगे ना तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी का जवाब जरूर दें, मैसेज जरूर दें, किसका कसूर है किसका नहीं। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और राहुल को भी थोड़ा समझ आएगा कि हाँ कितना मैं ठीक हूँ, कितना मैं गलत हूँ, और मुझे कितना सुधार अभी करना है। उसका स्टेट ऑफ माइंड सुसाइड तक पहुँच चुका है, ऐसा उसका माइंड इस औरत ने कर दिया है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, टिल देन गुड बाय।